तो एक प्रश्न और है कि अगर कोई निर्धन छात्र है जिससे पैसा नहीं जुट रहा है, उसके बारे में आप क्या देखिए, कहना शिक्षा है ना, शिक्षा तो रियलिटी आप कहिए, रियल में शिक्षा पैसों से बिकने वाला चीज़ें नहीं है। पर इस समय सारा चीज़ को देखते हुए कि अगर कोई निर्धन छात्र है जिससे पैसा नहीं जुट रहा है, उसके बारे में आप क्या देखिए, कहना शिक्षा ये सब को देखते हुए कुछ एक मिनिमम फीस रखा जाता है। हम्म, फिर भी निर्धन जो बच्चे हैं हम्म, या जिनके घर में पैसा का आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, हम्म, तो उनको हम लोग निःशुल्क पढ़ाते हैं हम्म, और उनको हम लोग कॉपी किताब और उस पे उसके जितने सारे पढ़ाई में भी खर्चा होता है उसका भी हम वहन करते हैं। हम्म। तो हम लोग हर 2 महीना पर यहाँ पर बच्चों को टेस्ट सीट अरेंजमेंट के साथ लेते हैं। जिस प्रकार से जो आयोजन कर रहे हैं तो इस सभी क्लास का है कि ओनली फॉर मैंने 10th का है? नहीं, इसमें 8, 9, 10th तीनों क्लास का है। तीनों क्लास है इसमें। और तीनों क्लास का ऐसे करके बच्चे को बैठाया गया है, एक 9th, एक 10th, एक 8, इस तरह से बच्चों को। बेलन का आयतन क्या होता है? पाइनो स्क्वायर एच। अच्छा, अच्छा बताइए, पावला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे थे? 4। अच्छा, बैठ जाइए आप। वगैरह भी हो रहा है सर? नहीं सर, चोरी कैसे होगा? अच्छा, टेस्ट जो करवा रहे हैं, एक बात पूछना चाहते हैं आपसे, घूस वगैरह भी लिए हैं? ना सर, घूस नहीं बोल रहे हैं? ना, बच्चा से पूछ लीजिए। ऐसा। नमस्कार, प्रणाम, मैं सतीश कुमार, आप देख रहे हैं जहानाबाद एक्सप्रेस न्यूज़। आज मेरी मौजूदगी है इस्लामपुर बाज़ार के गुरुकुल कोचिंग सेंटर में। आज यहाँ पर टेस्ट का आयोजन किया गया था और उस टेस्ट का आयोजन कचकर्ता संटू कुमार हैं, जिसका डायरेक्टर हैं, और हमारे यहाँ पर उपस्थित और सभी सहायक शिक्षकगण हैं। और यहाँ पर जो टेस्ट का आयोजन किया गया था, किस पर्पज़ से किया जा रहा है और यहाँ पर कोर्स ख़त्म हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके बारे में हम सर से वार्तालाप करेंगे। तो इन गुरुकुल सेंटर का डायरेक्टर संटू सर है। तो सबसे पहले हमारे चैनल पर स्वागत है सर। धन्यवाद आपको। सर, जो यहाँ जो टेस्ट का आयोजन किया गया है, इसका मेन पर्पस क्या है? देखिए, हर द्विमासिक हर 2 महीना पर यहाँ बच्चों को सामूहिक टेस्ट होता है। सभी विषय का, जितने सारे विषय यहाँ पर 6 विषय पढ़ाई होता है। तो हम लोग हर 2 महीना पर यहाँ पर बच्चों को टेस्ट सीट अरेंजमेंट के साथ लेते हैं। जिस प्रकार से मैट्रिक और इंटर में आपको मिलता है सीट रोल नंबर के आधार पर, उसी प्रकार बच्चों को सीट अरेंजमेंट के साथ लिया गया है। सब जो बैठे हुए बच्चे झलक रहे हैं ना, ये सभी बच्चे हैं जिसको सीट दिया गया है और उसके आधार पर ये बैठे हुए हैं और ये हर 2 महीना पर होता है। इसके बाद इसके जांच के बाद हम लोग इसको टेस्ट में जो टॉप 30 आते हैं उन बच्चों को एक इंटरव्यू से भी गुजरना पड़ता है और इंटरव्यू के बाद टॉप 10 के बच्चों को लिस्टेड किया जाता है और उनको विशेष प्राइज़ दिया जाता है। अच्छा सर, ये जो टेस्ट का आयोजन किए हैं तो इसके प्रति कहीं ना कहीं लेकिन के जो बिहार बोर्ड में जो एग्ज़ाम पड़ता है उसको डर को भगाने के लिए कहीं ना कहीं इसका आयोजन किया जाता है। हाँ। तो इस सर आयोजन कहीं अगर करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप मैंने कुछ खास बच्चों को अपना पहचान को लेकर को मैंने ज़्यादा टॉप करवाते होंगे? ऐसा नहीं है। यदि ऐसा रहता तो हर बार कुछ खास बच्चा टॉप करता, पर ऐसा देखा जा रहा है कि कभी कभी बच्चा कुछ विशेष जिनको न्यू बच्चे आए और 2-3 मंथ में मेहनत करके और टॉप में चले जाते हैं। अच्छा सर, तो ये जो आयोजन कर रहे हैं तो इस सभी क्लास का है कि ओनली फॉर मैंने 10th का है? नहीं, इसमें 8, 9, 10th तीनों क्लास का है। तीनों क्लास है इसमें। और तीनों क्लास का ऐसे करके बच्चे को बैठाया गया है, एक 9th, एक 10th, एक 8, इस तरह से बच्चों को सीट अरेंजमेंट किया गया है। कहीं ना कहीं मैंने चोरी भी नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। दूसरा कि आप चोरी करते हुए पकड़े गए तो आपको आंसर शीट जब्त कर लिया रिकवर कर लिया जाता है। अच्छा। और इसमें तो केवल गर्ल्स का है। आप ऊपर भी जाइएगा तो ऊपर में बॉयज़ का सेंटर है, ऊपर में बॉयज़ मिलेगा आपको। ये ओनली फॉर गर्ल्स का है? हाँ। और बॉय का अलग है? हाँ, बॉयज़ का ऊपर सेंटर है। सर, हम कहना चाहते हैं कि जो ये आयोजन कर रहे हैं तो इसमें भी प्राइज़ भी दिया जाता होगा? हाँ, प्राइज़ बच्चों को विशेष तौर पर फर्स्ट जब फरवरी मार्च में हुआ था तो बच्चों को कॉपी और किताब वगैरह दिया गया था। सेकंड बार में भी कॉपी किताब दिया गया था। थर्ड बार में इस बार सबको शील्ड मिला है। अब कोर्स माने कि ख़त्म कर दिए हैं? कोर्स का 80% भाग है जो ख़त्म हो गया और इसके लिए आप बच्चों से भी पूछ सकते हैं, बच्चे बैठे हुए हैं। अच्छा ठीक है, जो बच्चों से जानते हैं कि कोर्स कितना ख़त्म हुआ है और उसके प्रति कितना लगनशील है। तो इधर से खड़ी होगी छोटी। आपका नाम क्या हुआ? स्नेहा कुमारी। कहाँ से पढ़ने आते हैं? इस्लामपुर से। इस्लामपुर से। तो आप इस मैंने यहाँ जो कोचिंग में आते हैं तो इस्लामपुर में तो बहुत सारा कोचिंग है, तो वहाँ क्यों नहीं गए, मैंने यहाँ क्यों आए?
यहाँ का हमको पढ़ाया अच्छा लगा, इस कारण यहाँ है। अच्छा, तो यहाँ सिलेबस लगभग में ख़त्म हो गया है कि अभी नहीं हुआ है? ख़त्म हो गया इस ख़त्म हो गया है, 80% ख़त्म हुआ है। तो आपको कौन सा विषय में ज़्यादा इंटरेस्ट है? मैथ। मैथ में? तो मैथ से हम एक सवाल करते हैं आपको। अब मैंने आपको सांख्यिकी ख़त्म हो गया है? जी। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई स्क्वायर एच। अच्छा, और त्रिकोणमिति में बताइए आप, tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। बैठ जाइए आप। इधर से खड़ी होगी छोटी। आपका नाम क्या होगा? किरण कुमारी, किरण कुमारी। कहाँ से पढ़ने आते हैं? इस्लामपुर से। इस्लामपुर से ही आते यस हैं? सर। अच्छा, हिंदी में आपसे हम प्रश्न कर रहे हैं। समास जानते हैं ना? समास किसे कहते हैं? समास समास वह संधि जो दो वर्णों को अलग करता है, उसे समास कहते हैं। बैठ जाइए आप। खड़ी हुई छोटी। आपका क्या नाम हुआ? मीनू कुमारी। अब बताइए संधि कितने होते हैं? संधि तीन, मेनली रूप से तीन प्रकार मेनली के। रूप से 3 होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। अच्छा बताइए, पावन कौन संधि है? पवन स्वर संधि। स्वर संधि में कौन संधि? स्वर संधि में अयादि संधि। बैठ जाइए। अच्छा चलते हैं, इधर से भी जानते हैं। और खड़ी होगी छोटी। आपका नाम क्या हुआ? रानी कुमारी, रानी कुमारी। कहाँ से पढ़ने आते हैं? इस्लामपुर से। इस्लामपुर से ही आते हैं? यस पूरा विषय यहाँ खत्म हो गया है? यस। टेस्ट चल रहा है अभी? यस। कौन सा विषय का टेस्ट है? संस्कृत का संस्कृत भी खत्म हो गया है कि नहीं हुआ अभी? हो गया है। कुछ ही खत्म हुआ है। संस्कृत में लास्ट में तीतांति सीथा वाला। और बुक वगैरह खत्म हो गया है? यस अच्छा, तो संस्कृत में राम शब्द जानते हैं? यस। राम शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रमई। रमाय। अच्छा बैठ जाइए आप। इधर आइए। खड़ी होगी छोटी। आपका नाम क्या हुआ? सोनी कुमारी। कहाँ से पढ़ने आता है? गाँव से। कहाँ से? गाँव से खगड़ी। मैंने नाम बताइए ना गाँव के। खगड़ी। खगड़ी पर से आते हैं। तो कौन सा विषय का टेस्ट चल रहा है? संस्कृत। चोरी भी कर रहे हैं? ऐसा तो ना है? घूस भी दिए हैं नहीं सर को? नहीं। ना। बैठ जाइए आप। खड़ी होइए आप छोटी। आपका नाम क्या हुआ? चांदनी कुमारी, चांदनी कुमारी। कहाँ से पढ़ने आते हैं? मलिक सराय। मलिक सराय से आते हैं। कौन सा विषय का भी टेस्ट चल रहा है? संस्कृत का। चोरी कर रहे हैं फिर? देख लीजिए। अच्छा, आलस कथा पढ़े है ना? अलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे थे? 4। अच्छा बैठ जाइए आप। वहाँ से खड़ी होगी छोटी। चोरी कर रहे हैं अभी? नहीं ना कर रहे हैं? खड़ी होइए। नाम क्या हुआ आपको? माही। काश की बोलिए। माही कुमारी। कहाँ से पढ़ने आते हैं? पढ़पुरा से। से। कोर्स पूरा खत्म हो गया है? हाँ। नहीं, अभी मतलब हो गया है, मतलब ना। लगभग में कुछ बाकी होगा। हाँ। अच्छा, तो यहाँ मंथली टेस्ट होता है? हाँ होता है। मैंने हर मंथ में टेस्ट होता है? बैठ जाइए आप। खड़ी होइए छोटी। खड़ी होइए। नाम क्या हुआ आपको? निभा कुमारी, दीमा कुमारी। कहाँ से पढ़ने आते हैं? दिलदयालगंज से आते हैं? अच्छा आप बताइए, संस्कृत का टेस्ट है तो संस्कृत में लगभग में सिलेबस खत्म हो गया है? वो अभी नहीं। अभी मैंने बुक खत्म हो गया है, ग्रामर बाकी है? हाँ। और विषय में भी खत्म हो गया है? तो बैठ जाइए आप। अब खड़ी होइए। तो आपका नाम क्या हुआ? सिमरन कुमारी। सुमन कुमारी। कहाँ से पढ़ने आते हैं? केवाई रोड से, इस्लामपुर से। केवाई रोड से। कौन सा विषय में ज़्यादा इंटरेस्ट है? मैथ्स। मैथ में? अच्छा, मैथ में आप दीर्घात बहुपद का सूत्र जानते हैं? हाँ। बताइए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, आपका हॉबी क्या है? अभी तो मतलब हम पर्सनली हम अपना पर्सनल रखना चाहते हैं, किसी को मतलब हम नहीं बताना चाहते नहीं हैं? बताना चाहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, मतलब कुछ वजह है कुछ वजह है? पर्सनल। अच्छा ठीक है, बैठ जाइए। तो चलते हैं, हम ऊपर में भी कुछ स्टूडेंट दे रहे हैं परीक्षा, उनको से भी जानेंगे। तो जो टेस्ट पढ़ रहा है लड़की के बारे में हम जाने, और उसके बाद हम बच्चों के क्लास में इन कर हिल रहे हैं। बैठ जाइए सर। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको स्वागत है। थैंक यू सर। आपका नाम क्या हुआ? प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार। कौन सा मैंने क्लास का टेस्ट चल रहा है? अभी 8, 9 और 10 क्लास का चल रहा है टेस्ट। 8, 9, 10 का क्लास चल रहा है जी। चोरी वगैरह भी हो रहा है सर? नहीं सर, चोरी कैसे होगा? अच्छा, टेस्ट जो करवा रहे हैं इनका मेन पर्पस क्या है?
मेन पर्पस यही है कि जो बच्चों का जो डर होता है ना, अच्छा। उसको ख़त्म करने के लिए टेस्ट का आयोजन किया जाता है हम्म। है ना, ताकि एग्ज़ाम में बैठे, मैट्रिक का एग्ज़ाम डर नहीं रहे, डर नहीं मैंने रहे, भाग जाए। डर भाग जाए। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं यहाँ? हम हिंदी और संस्कृत पढ़ाते हैं। हिंदी और संस्कृत पढ़ाना चाहते हैं। तो सर हम कुछ बच्चों से जानना चाहेंगे कि कौन सा विषय ख़त्म हुआ है, कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप बच्चों को लुभा रहे हैं, है ना, इसके बारे में हम बच्चों से जानते हैं कि सही बार में ख़त्म हुआ है कि नहीं ख़त्म। जी जी। तो इधर आइए। और एक गार्डिंग में है, उनको से जानेंगे कि चोरी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले सर स्वागत है सर हमारे चैनल सबसे पर। पहले तो आपका हम चैलेंज को धन्यवाद देते हैं सर। आपका नाम और क्या हुआ सर? मेरा नाम विवेक। अच्छा, आप यहाँ गार्डिंग में कर रहे हैं? जी सर। तो गार्डिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई चोरी पुन में हो रहा है भी? कोई चोरी नहीं है, अच्छा सब अनुशासन में है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि ये गुरुकुल में हर एक महीना में एक बार टेस्ट पड़ता है, मंथली टेस्ट होता है। मंथली टेस्ट होता है। अच्छा। और किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। और अगर किसी बच्चा से भी अगर जानकारी लेना है तो आप पूछ सकते हैं। ये मन वस्तुनिष्ठ है कि सब्जेक्टिव भी चल रहा है? नहीं, सब्जेक्ट। तो एक बात पूछना चाहते हैं जी आपसे, सर। घूस वगैरह भी लिए हैं? ना सर, घूस नहीं बोल रहे हैं? ना, बच्चा से पूछ लीजिए। ऐसा तो नहीं घूस होगा लिए हैं जी आप लोग से? घूस घूस लेगा तो कहेगा सर लिए हैं, झूठ नहीं बोलिएगा। नहीं लिए। कैमरा में बोल रहे हैं? नहीं लिए हैं। नहीं लिए हैं? ना। अच्छा, ठीक है, बच्चों से जानते हैं। बच्चों से। अच्छा, अब खड़ी होइएगा। आपका नाम क्या हुआ? सूरज कुमार, कहाँ से पढ़ने आते हैं? रतनपुरा से। अच्छा, कौन सा विषय के टेस्ट दे रहे हैं अभी? संस्कृत। संस्कृत का? यहाँ माने पूरा विषय खत्म हो गया है कि कुछ कुछ बाकी है? नहीं, खत्म हो गया, सब ठीक से पढ़ा रहे हैं। पढ़ाई होता है? अच्छा। हाँ। अच्छा, आपको कौन सा विषय में ज़्यादा इंटरेस्ट है? कौन विषय में ज़्यादा मैंने इंटरेस्ट है? बायोलॉजी। बायोलॉजी? बैठ जाइए। डॉक्टर बनेंगे। खड़ी होइए आप। आपका नाम क्या हुआ? रवि रोशन कुमार। कहाँ से पढ़ने आते हैं? ऐसे तो मैं इस्लामपुर ज़्यादा है, मेरा गांव ऐसे सिढ़ारी है। सिहाड़ी से आते हैं। कौन सा विषय में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है? हमको सब विषय में इंटरेस्ट उतना जागता जितना। जिसमें मैट्रिक को जो स्टूडेंट है उसको सब विषय में इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी अच्छा नंबर आएगा। अगर कोई पर्सनल कोई एक विषय में अगर इंटरेस्ट है तो उतना अच्छा नहीं आएगा। मुझ में नहीं है। अच्छा, तो आपसे कुछ सवाल करना चाहते जी हैं? सर, खुल के करिए। खुल के करें ना। अब बताइए, फिजिक्स में विद्युतधारा का ऐसा मतलब क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर होता है? यस सर। अब बताइए, सांख्यिकी में मास बराबर जानते हैं? हाँ। कुछ होता है? माध्य बराबर से सिग्मा एक से बड़ा सिग्मा एक होता है। हाँ। और परीक्षणों का बटा परीक्षणों की संख्या होता है। और अगर अथी जैसे में बोल रहे हैं जिसमें एक होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई बटा सिग्मा एफ आई बटा सिग्मा। समझ गए। और बताइए, आप संस्कृत भी पढ़े होंगे, ग्रामर चालू है कि नहीं? संस्कृत ग्रामर चालू होने वाला है, बाकी और सब्जेक्ट सब खत्म हो गया है। खत्म हो गया है? आप बुक से पूछ सकते हैं। मूर्ख किसे कहते हैं? हैं? मूर्ख किसे कहते हैं? जो अविश्वासी पर विश्वास करता है, जो बिना बुलाए आता है, जो बिना पूछे बहुत बोलता है, क्या कहते हैं उसे? मूर्ख कहते हैं। बैठ जाइए। अब खड़ी होइए। आपका नाम क्या हुआ? शिवम कुमार। शिवम कुमार। कहाँ से पढ़ने आते हैं? इस्लामपुर डेरा ले लें। इस्लामपुर। मैंने घर कहाँ हुआ? कोविल। कोविल से आते हैं? यस सर। संस्कृत में जानते हैं ना, बुक खत्म हो गया है ना? हाँ। अब बताइए, पंडित किसे कहते हैं? पंडित उसे कहते हैं जिस पर सुख दुख वर्षा गर्मी भय भाव किसी का प्रभाव न पड़े। यस सर, जो सभी व्यक्तियों के बारे में जानता हो। सभी व्यक्तियों को आत्मा के रहस्य के बारे में जानता है। चलिए अब आगे जानते हैं। इधर खड़ी होइए आप। आपका नाम क्या हुआ? सूरज भान से। वो कहाँ से पढ़ने आते हैं? अच्छा, आप क्या बनना चाहते हैं ये बताइए। मैं पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ हॉबी होगा, मैंने आपको क्या बनना है? नहीं, मतलब ऐसे देश की सेवा करने के लिए। देश के सेवा के लिए? ना, देश की सेवा के लिए मैंने वगैरह आर्मी है तो आर्मी बनना है आपको? नहीं। और मैंने आपको बनना है क्या? मैंने कुछ हॉबी वैसा होगा ना कि हमको भविष्य में ही बनना है? ऐसे सिविल सर्विस की तैयारी। सिविल सर्विस की तैयारी करना है। अच्छा, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट कौन सा विषय भी होता है, कुछ इंटरेस्ट आता है? कौन विषय में ज़्यादा इंटरेस्ट? ऐसे सब में सही है। सभी हैं? वाह। अब बताइए, हिंदी में समास किसे कहते हैं? श्वास ये नहीं याद नहीं है? अच्छा बताइए, आप संज्ञा का जानते हो ना जी? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को संज्ञा करते हैं। इधर से भी जानेंगे कुछ विद्यार्थियों से। आपका नाम क्या हुआ? अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार। कहाँ से पढ़ने आते हैं? भागवतपुर से आते हैं। मैंने कि अभी तो संस्कृत के चल रहा है, और विषय का हो गया है टेस्ट? यस सर। और सभी विषय का हो गया है? कितना विषय का भी टेस्ट हुआ है? अभी तो तीन विषय का हुआ है। अच्छा, कहीं ना कहीं विवेक जी चोरी करा रहे हैं अभी? नहीं सर। चोरी ना हो रहा है? चलिए बैठिए।
यार सब 8 है। आप कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? 10th में 10th में पढ़ रहे हैं? यस। अच्छा, तो आप दिखाइए इधर। मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? दानशील था, दानी था। दानशील था। यस सर। अच्छा, आप बताइए सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। आप जानते हैं बेलन क्या होता है? हाँ। कुछ होता है? पायरस क्वायरस। एल्केन का सूत्र बताइएगा आप। लेकिन हाँ बता सकते कुछ हैं। होता है? CnH2n+2। वाह, थैंक्स। बैठिए। आपका नाम क्या हुआ? अभिषेक कुमार, कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 8। क्लास 8 में पढ़ रहे हैं? अच्छा, तो लगभग में यहाँ 10th और 9th और 8 मैंने एक बेंच पर 3 गो, मैंने 8 भी, 9 भी और 10th भी। इससे यही पता चलता है कि कहीं ना कहीं चोरी को लेकर नहीं कर सकता है ना? यस। तो आपको कोजी का टेस्ट है? कौन विषय का टेस्ट है? इंग्लिश का। अच्छा, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच? 8 होता है। अच्छा, और इंग्लिश में अब टेंस जानते हैं ना? टेंस कितने होते हैं? 3। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। मैं जाता हुआ रहूँगा, कौन टेंस का बात है? फ्यूचर टेंस। बैठ जाइए। तो खड़ी होइए आप। क्या नाम हुआ आपको? विवेक कुमार, कहाँ से पढ़ने आते हैं? बुढ़ानगर से। बुढ़ानगर से आते हैं। कहीं चोरी वगैरह नहीं चल रहा है? नहीं सर। अच्छा, ठीक है, आप बैठ जाइए। आप कोविल से। कोविल से आते हैं? कुछ नाम हुआ आपको? विराट कुमार, कौन क्लास में पढ़ रहे हैं? क्लास 10th। ठीक। तो इस रूम में हम हिल रहे हैं, इस रूम के बच्चों से जानेंगे। देखिए, बैठिए बैठिए आप लोग। खड़ी होइए आप, बैठ जाइए आप लोग, खड़ी होइए। कौन क्लास में पढ़ते हैं आप? 10 में? यस। अच्छा, मैंने कहाँ से पढ़ने आते हैं? रूपसपुर। रूपसपुर से। नाम क्या हुआ आपको? सागर कुमार। सागर कुमार। बैठ जाइए आप। अब खड़ी होइए। कहाँ से पढ़ने आते हैं? मुसहरी से। अच्छा, मुसहरी से आते हैं। तो यहाँ पढ़ाई अच्छा होता है? हाँ। कैसा पढ़ाई होता है? ठीक। सही में बोल रहे हैं? सही में। अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ। संस्कृत कौन पढ़ाते हैं? प्रमोद सर। प्रमोद सर। कैसा पढ़ाते हैं संस्कृत? सही, ठीक पढ़ाते ठीक हैं। पढ़ाते हैं। क्या हुआ छोटे? सचिन कुमार। कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास में। 10th क्लास में। टेस्ट चल रहा है? हाँ। और सभी विषय का टेस्ट हो गया है? हाँ, आज लास्ट दिन। और लास्ट दिन है। तो हम एक सवाल आपसे करना चाहते हैं। पहला सवाल तो है कि कोर्स पूरा खत्म हो गया है? नहीं, खत्म होने वाला है। अच्छा, कौन कौन अभी मैंने चैप्टर ना हुआ है? कौन सिलेबस में? मैंने जैसे मैथ में कौन चैप्टर ना हुआ है? मैथ में अभी क्षेत्रमिति नहीं हुआ है। अच्छा, क्षेत्रमिति में ना हुआ अभी? खाली क्षेत्रमिति नहीं हुआ, वो लगभग हो गया सब। लगभग में हो गया। हाँ, खत्म हो जाएगा लगभग। 2 चरवा रैखिक समीकरण पढ़े होंगे ना? Yes। 2 चरवा रैखिक समीकरण में यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहेगा तो समीकरण का लेख क्या होगा? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी। छेदी होगा। और बताइए हल की संख्या कितना होगा? 1। 1। थैंक्स, इसलिए ताली बजा दो। बहुत अच्छा। आप कौन क्लास से पढ़ते हैं जी? 10th क्लास। 10th में। 8 में कौन है आप? 8 में कौन है यहाँ से? आप कौन सा क्लास में हैं? तो ये टेस्ट दे रहे हैं कि नहीं आप? दे रहे तो टेस्ट कहाँ है कापी? यहाँ पे। तो यहाँ बैठे हैं? नहीं, बेंच अच्छा, ठीक है। अब में 8 में मैथ में कौन पढ़ाता है? मैथ राकेश सर। मैथ राकेश सर पढ़ाते हैं। अच्छा, मैथ में आप बताइए कौन कौन चैप्टर पढ़ना है? मैथ में क्षेत्रमिति हो गया, बहुत से चैप्टर हैं। अच्छा, आप बताइए बेलन का आयतन जानते हैं? यस, कुछ होता है? पायर स्क्वायर। शंकु का आयतन कुछ होता है? 1/3 पायर स्क्वायर। गोला का आयतन? गोला 4/3 पायर क्यूब। गुड गुड गुड, ताली मार दीजिए। चलिए, कुछ इधर विद्यार्थी हैं, बाहर भी हैं कुछ विद्यार्थी। टेस्ट दे रहे हैं? नहीं सर। तब बैठे हुए थे? हाँ। मैंने सीट फुल था तो बाहर बैठे हुए ना। आपका नाम क्या हुआ? रंजन कुमार। कहाँ से पढ़ने आते हैं? हम नामास। हम नमक से आते हैं। और ये इधर कहाँ से आते हैं पढ़ने की? रूपासपुर से। हमको कि जो भी कमिंग स्टूडेंट है, जो भी आना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो भी मेरे यहाँ आए तो आने के बाद हम सबसे पहले बच्चा का एक विशेष इंटरव्यू लेते हैं। अच्छा। कि आप मेरे यहाँ आए हैं तो किस उद्देश्य से आए हैं, अच्छा। आपके मम्मी पापा किस लिए भेजे हैं, उसको हमेशा आपको ध्यान रखना होगा।
आप अक्सर बच्चा भूल जाते हैं पढ़ते पढ़ते कि हमको करना क्या है, और पढ़ने से ज़्यादा फिर दूसरे कामों में संलग्न हो जाते हैं। तो सर, तो एक प्रश्न और है कि अगर कोई निर्धन छात्र है जिससे पैसा नहीं जुट रहा है, उसके बारे में आप क्या कहें? शिक्षा है ना, शिक्षा तो रियलिटी आप कहिए, रियल में शिक्षा पैसों से बिकने वाला चीज़ें नहीं है। पर इस समय सारा चीज़ को देखते हुए इसमें सह शिक्षक जो हमारे साथ जो पढ़ा रहे हैं, जो हम हैं, ये सब को देखते हुए कुछ एक मिनिमम फीस रखा जाता है। फिर भी निर्धन जो बच्चे हैं या जिनके घर में पैसा का आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो उनको हम लोग निःशुल्क पढ़ाते हैं, और उनको हम लोग कॉपी किताब और उस पर उसके जितने सारे पढ़ाई में भी खर्चा होता है उसका भी हम वहन करते हैं। कर भी रहे हैं, इसके पिछले क्लास में भी और बहुत पहले से भी कर रहे हैं। आज भी वही बात है, यदि कोई निर्धन बच्चा आपके भी सोशल मीडिया के जरिए या कहीं पता चलता है तो आप भी मेरे यहाँ पहुँचाइए, एकदम पूरा उनका फीस माफ़ कर दिया जाएगा। ऐसा जो भी अदर कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो उनको भी तैयारी चल रहा है, तो उसके बारे में किस तरह से तैयारी करना चाहिए बच्चों को, इसके बारे में बच्चों को बताइए। ऐसे तो हमको ऐसा लगता है कि जितने सारे कोचिंग चला रहे हैं संचालक उनका अनुभवी हैं और वो ज़रूर उनको बता रहे हैं। फिर भी आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि सिलेबस समय के कम से कम 2-3 महीना पहले ख़त्म करना चाहिए। अच्छा। और ऐसे तो 4-5 महीने पहले ही ख़त्म हो जाना चाहिए, और उसके बाद उसको रिवीजन करवाना चाहिए। और प्रत्येक चाहे मैथ पढ़ा रहे हैं या साइंस का कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं तो आप मल्टी ढंग से मतलब एक ही मैथ को अनेक तरीक़ों से हल करने के लिए बच्चों को सिखाएं। और ऑब्जेक्टिव भी है, उसके लिए भी शॉर्टकट विधि बताना भी चाहिए। सब्जेक्टिव के लिए किस तरह से बताना चाहिए, इस तरह से भी तैयारी वही तो करना बता रहे हैं आपको कि एक ही मैथ को मल्टी तरीक़ा से बनाने के लिए तरीका सिखाएं, रटाएं बच्चों को नहीं। चाहे साइंस हो तो साइंस को उसको एकदम जेहन से जोड़ना चाहिए, आत्मा से जोड़ना चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी आना चाहते हैं आपको यहाँ, तो किस तरह मैंने पता बता दीजिए, कैसे आए? ये पता है, ऐसे मेरा मोबाइल नंबर है 9572 086 741। अच्छा। और ऐसे यहाँ का एड्रेस है इस्लामपुर नहर पर सुभाष हाई स्कूल जो दिख रहे हैं उसके दक्षिण साइड में है गुरुकुल क्लासेस। ये थे संटू सर, हमारे प्रश्न को प्रमुखता से जवाब दिए, और इसी तरह दुनिया के तमाम छोटे बड़े खबरों से रूबरू कराते रहते हैं और रूबरू कराते रहेंगे। तब तक बने रहें हमारे साथ और देखते रहें जहानाबाद एक्सप्रेस न्यूज़।